अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौका पर इस तरह करके खुशी का इजहार होता है या किया जाता है। आखिर ये हम क्या बताना चाहते हैं? इससे पहले कि मैं अपनी अगली बात आपके सामने रखूं, आप हजरात ये इसी स्क्रीन पर जो वीडियोस दिखाई जा रही हैं, आप पहले इनको देखें, फिर मैं अगली बात करता हूँ। पखा चलाया है फेरवा या सोना मई, पखा चलाया है फेरवा ढोला नहीं डिठा दिहाड़ा है तेरवा, ढोला नहीं डिठा दिहाड़ा है तेरवा। आपने ये वीडियोस देखी, क्या हो रहा है कि एक स्टेज की तरह का कोई चीज़ बनाई गई, सजाया गया, उस पर हम मुसलमान बेटियों को बिठाकर तैयार करा के बाकायदा नए कपड़े पहना के उनको उन स्टेज पर बिठाया हुआ है और वो गाड़ी है या क्या चीज़ है वो हरकत कर रही है और उसके पीछे मुसलमान और यूँ कहने दें कि अहले सुन्नत भाइयों का जुलूस जा रहा है। और ये वीडियोस आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन बनाई गई। मुझे बताएं ये कौन सी आमद मुस्तफ़ा का मकसद है जिसमें हम अपनी बेटियों को, अपनी इज़्ज़तों को सरेआम नीलाम कर रहे हैं। अरे हमारे नबी तो इन बेटियों को वक़ार, इज़्ज़त, शान, मर्तबा, बुलंदी देने के लिए आए। इसके अलावा आपने जो चीज़ देखी वो ये कि ढोल बजाकर बाकायदा तौर पर आगे रक़्स किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुझे बताएं, क्या ये तरीक़ा ठीक है? खुशी करनी है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का कायल हूँ। मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत जमात से है, मैं मदरसा अहले सुन्नत से पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस तरह या इस तरीके से खुशी करने का कायल नहीं हूँ। मैं उस तरह खुशी करने का कायल हूँ कि जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद वाज़े तौर पर दुनिया को नज़र आए ना, और ये जाए कि हम इस तरह खुशी करें कि जो वक़ार, जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को दिया, हम उनको नीचा और घटिया और कमतर करके दिखाते हुए नज़र आए। मैंने ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह कल महाफिल में शिरकत की है और रबीउल अव्वल और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में कदम रंजा फरमाने पर मैंने ख़ुद गुफ्तगू की है और मुसलसल की है। और मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी जहाँ तक मेरी रसाई थी, जहाँ तक मेरी एक्सेस और रीच थी, मैंने उस जगह पर, उस प्लेटफॉर्म पर जाकर की है। लेकिन मैं इस तरह की खुशी और इस तरीके से खुशी करने का कायल नहीं हूँ जिससे देखने वाले वाज़े समझें कि ये मुसलमानों का दीन आखिर किस चीज़ का सबक दे रहा है। ये कैसे हैं मुसलमान कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। क्या इससे बड़ी खुशी कोई और हो सकती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस दुनिया में अपने कदम रंजा फरमाए। मैं तो नबी के दुनिया में कदम लगने की बरकत को बयान नहीं कर सकता, ये जाए कि पूरे का पूरा वजूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने फजल और रहमत बना के भेज दिया हो, लेकिन हम उनकी खुशी, उनके दुनिया में आने पर खुशी का इजहार इस तरीक़ा से करें
کہ دیکھ کر دنیا کے یہود بھی شرما جائیں کہ یہ مسلمان ڈھول بجا کر اپنے نبی کی آمد کا استقبال کرتے ہیں؟ بلکہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں قدم رنجہ فرمانے کو ایک شعر کی صورت میں یوں پڑھا کرتا ہوں، اور الحمدللہ کل سے مسلسل پڑھ رہا ہوں، جہاں تک گیا ہوں، جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے، جہاں مجھے گفتگو کا موقع ملا، میں نے یہ شعر پڑھا ہے، سنایا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ جس نبی کے قدم لگانے کی یہ اتنی برکت ہے، اس نبی کے پورے وجود کی برکت کیا ہوگی۔ سنیے ذرا، میں ترنم کے ساتھ وہ شعر آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی کے دنیا میں قدم رکھنے کی برکت کیا ہے۔ شاعر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں قدم رنجہ فرمانے کی برکت کو یوں بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، میری دولت فقط نقش کف پا تیرا، اور لوگ کہتے ہیں تیرا سایہ پیکر نہ تھا، اور میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور میں کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔